बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम सीखेंगे कि ऑटो लिस्प की मदद से हम ऑटोकैड में प्रोफाइल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से और बहुत कम वक्त में आप ऑटो लिस्प की मदद से एक्सेल से डेटा लेकर अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास ये एक प्रोफाइल क्रिएट की हुई है जो कि ऑटो लिस्प की मदद से क्रिएट की गई है। ठीक है, इसका जो परफॉर्मा है, ये जो साइड पे जो राइटिंग वगैरह की गई है, ये सिर्फ अपनी तरफ से की गई है। ठीक है, ये डिमांड पर होता है, कंपनी की डिमांड पर या कंसल्टेंट की डिमांड पर। ठीक है, तो ये हम अपनी मर्ज़ी से तैयार करते हैं और बाकी जो डाटा है जो इसके अंदर ये ग्राउंड लेवल लिखे हुए हैं या टॉप ऑफ पाइप लिखे हुए हैं, डेप्थ लिखी हुई है, स्टेशन लिखे हुए हैं, ये हमने सारा का सारा डाटा जो एक्सेल से लेके आए, ये ऑटो लिस्प की मदद से हम इधर लिखे हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आप ऑटोकैड में ऑटो लिस्प की मदद से प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने एक न्यू ड्राइंग ओपन की हुई है। ठीक है, और ये एक्सेल फाइल में मेरे पास कुछ डाटा पड़ा हुआ है। सबसे पहले मेरे पास स्टेशन है, दूसरे नंबर पे ग्राउंड लेवल है, तीसरे नंबर पे इन्वर्ट लेवल है और चौथे नंबर पर डेप्थ है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो इन्वर्ट लेवल है, यहाँ पर आप टॉप ऑफ पाइप भी हो सकता है। ठीक है, बॉटम ऑफ पाइप भी हो सकता है या फिर इन्वर्ट लेवल भी हो सकता है। ठीक है, अगर रोड का है तो वो असफल्ट का लेवल भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डेप्थ है, डेप्थ भी उसी के हिसाब से होगी। ये अभी DI लिखा हुआ है, डेप्थ ऑफ इन्वर्ट लेवल। और अगर पाइप होगा तो पाइप की वो डेप्थ आ जाएगी, अगर बॉटम होगा पाइप का तो वो बॉटम की डेप्थ आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते क्या हैं, एक्सेल में हम यहाँ पर एक फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने इज इक्वल लिखा, ठीक है, तो यहाँ पर ये एक फार्मूला है, ये कॉनकैटिनेट है। ठीक है, फार्मूला का नाम। आप इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से बॉक्स ओपन हो जाता है। मैं सबसे पहले यहाँ पर स्टेशन को सिलेक्ट करता हूँ। टेक्स्ट 2 में हम कोमा डालेंगे और जो टेक्स्ट 3 है, सबसे पहले हम ग्राउंड लेवल और स्टेशन जो है वो इंसर्ट करने हैं। ठीक है, तो मैं ग्राउंड लेवल को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर इसको ओके करता हूँ, तो यहाँ पर मेरा स्टेशन प्लस ग्राउंड लेवल आ गया। ठीक है, अब मैं इसको पकड़ के नीचे की तरफ ड्रा कर देता हूँ। ठीक है, अपने कर्सर की मदद से। तो इस तरह से ये मेरे ग्राउंड लेवल के साथ जो स्टेशन के साथ जो ग्राउंड लेवल है वो आ गया। ठीक है, मैं दूसरे नंबर पे फिर वही इज इक्वल, ये कॉनकैटिनेट का फार्मूला, टेक्स्ट 1 में उसी तरह हम स्टेशन लगा लेंगे। ठीक है, टेक्स्ट 2 में हम कॉमा लगा लेंगे और टेक्स्ट 3 में इन्वर्ट लेवल लगा लेंगे। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर ओके करता हूँ और इसको डबल क्लिक करके सारा ड्रा कर देता हूँ। ठीक है, उसी तरह फिर से मैं जल्दी से कर देता हूँ। ठीक है, पहले में स्टेशन, दूसरे में कॉमा और तीसरे में तीसरे में आ जाएगी डेप्थ। इस तरह डबल क्लिक करके ये मैंने इसको ड्रा कर दिया। ठीक है, आखिर तक ये तीनों ड्रा हो गए। अब मैं वापस ऑटोकैड में आ जाता हूँ। ये मेरी ये खाली फाइल है। सबसे पहले आप ये टूल्स में अगर जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर लोड एप्लीकेशन का ऑप्शन है। ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो जहाँ पर भी आपकी फ़ाइल पड़ी हुई है आप उसको ब्राउज़ करके, ये मेरे पास एक प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए ऑटो लिस्ट की फ़ाइल पड़ी हुई है। मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो आपका ये जो लिस्ट की जो फ़ाइल है, आपने जिस जगह पे भी रखी हुई है वो आपने लोकेशन अपनी सेलेक्ट करनी है और इसको इस तरह से सिलेक्ट करके लोड पे क्लिक करना है और आपने यहाँ से देख लेना है
ये जो फ़ाइल है वो सक्सेसफुली लोडेड हो गई है और अब इसको आपने क्लोज़ कर देना। ठीक है, क्लोज़ करने के बाद हम सबसे पहले देख लेंगे कि हमारा जो ग्राउंड लेवल है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ताकि हम जो अपना डेटम है उसी के हिसाब से अपना डेटम दे सकें। ठीक है, यहाँ पर ये 599 है, तो मैं वापस ऑटोकैड में आता हूँ। तो मैं यहाँ पर अपनी कमांड देता हूँ PO। ठीक है, ये जो फाइल है PO की कमांड के साथ ये चलती है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये पूछ रहा है कि प्लीज़ इंटर दी डेटम, तो मैं यहाँ पर पहले 0 लगा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद कॉमा, हमारा उधर 599 था तो मैं यहाँ पर 585 या 590 कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर 590 करके इंटर दबाता हूँ। फिर उसके बाद ये पूछ रहा है कि अटैच स्टार्टअप टेम्पलेट, तो मैं कहता हूँ कि यस। हमारा पहले ऑलरेडी यस सेलेक्ट है। अगर नो सेलेक्ट हो या ऑप्शंस हो तो आपने वाई को क्लिक करना है और वो ऑटोमेटिक यस पर आ जाएगा, तो आप उसको इंटर करेंगे। आप जैसे इंटर करेंगे तो वो कुछ इस तरह से जो एक परफार्मा है वो इसको क्रिएट कर देगा। उसके बाद वो पूछ रहा है कि NGL लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पेस्टली NGL लाइन। ठीक है, तो आपने यहाँ पर ये जो एक्सेल है, ये जो पहली लाइन है, सबसे पहले हमने स्टेशन ड्रा करना है, तो इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको ला के पेस्ट कर देंगे। आप जैसे ही पेस्ट करेंगे तो जो आपकी प्रोफाइल है वो ड्रा होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर दें, जब तक ये मुकम्मल ड्रा नहीं हो जाती तब तक हम भी वेट कर लेते हैं। ठीक है, हमारी जो प्रोफाइल है वो मुकम्मल ड्रा हो चुकी है। तो इसको क्लोज़ करने के लिए मैं फिर से इंटर या प्रेस करता हूँ, तो ये हमारी जो प्रोफाइल है वो यहाँ से क्लोज़ हो जाएगी। तो अब इस प्रोफाइल को मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसको Ctrl+C की मदद से सिलेक्ट करके कॉपी करता हूँ। कॉपी करके मैंने जिस भी जगह पर जिस भी फार्मे में इसको सेट करना है मैं वहाँ पर ले आता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर लाकर इसको Ctrl+V की मदद से पेस्ट कर देता हूँ, या फिर आप अपने माउस की मदद से राइट क्लिक करेंगे, ये क्लिपबोर्ड है इस पर आएंगे और ये पेस्ट का ऑप्शन है, आप पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखेंगे ये शॉर्ट की लिखी हुई है Ctrl+V, तो आप Ctrl+V को भी प्रेस करेंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है वो यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने दो अलग जो परफार्मे हैं वो लाके कॉपी पेस्ट किए हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक अलग किस्म का, सबसे पहले ग्राउंड लेवल है, फिर टॉप अप पाइप है। ठीक है, फिर उसके बाद डेप्थ है, फिर उसके बाद स्टेशनिंग है, फिर उसके बाद स्लोप है, फिर उसके बाद टाइप है एंड डायामीटर है। आप टाइप अलग कर सकते हैं, डायामीटर अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये टाइप कौन सी है, पाइप की टाइप है, और डायामीटर जो पाइप का डायामीटर होगा वो वाला। ठीक है, यहाँ पर जो बेडिंग होगी पाइप के नीचे ये उसकी टाइप आपने लिखनी है, यानी आप उसके नीचे कंक्रीट डाल रहे हैं या फिर सिर्फ वो क्या कहते हैं कि वो बजरी डाल रहे हैं। ठीक है, या फिर वो सीमेंट वाली कंक्रीट इनकेसमेंट कर रहे हैं, यानी जो भी आप नीचे बेडिंग डाल रहे हैं वो पाइप के नीचे आपने उसकी जो टाइप है वो यहाँ पर लिख लेनी है। जिस स्टेशन से भी स्टार्ट होकर जिस स्टेशन पर वो टाइप एंड हो गई आपने उस स्टेशन तक वो बेडिंग लिख देनी है, क्योंकि जो साइट होती है साइट के लिहाज से मुख्तलिफ़ किस्म की बेडिंग की टाइप आ जाती हैं। ठीक है, कुछ साइट्स कुछ जगहों पर ये होता है कि जो डेप्थ होती है वो ज़्यादा होती है और वो जो ज़मीन है वो रेतली है, मट्टी नहीं खड़ी हो रही। ठीक है, तो वो वहाँ पर बाज़ दफ़ा ये करते हैं कि कंक्रीट कर देते हैं ताकि जो पाइप है वो अपनी जगह पर रुका रहे
या उसको कोई नुकसान ना पहुँचे। जो सख्त ज़मीन होती है उसके नीचे वही वो बजरी वाली डाल देते हैं, ठीक है। तो इस तरह करके ये इसकी बेडिंग आ जाएगी, ठीक है। ये एक और दूसरा परफार्मा है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर ये आप देखेंगे डेटम लिखा हुआ है, फिर उसके बाद ग्राउंड लेवल है, फिर टॉप ऑफ पाइप लेवल है, ठीक है। फिर उसके बाद डेप्थ है, फिर उसके बाद स्टेशन है, फिर उसके बाद सबसे नीचे स्लोप आ गई सिर्फ, ठीक है। तो आप इसी तरह अपनी मर्ज़ी से जो भी आप परफार्मा, ये हाथ से खुद से बनाया हुआ है, ठीक है। अगर आपके कोई यानी कंपनी की तरफ से कोई स्पेसिफिक परफार्मा होता है कि आपने इस परफार्मे के तहत आपने अपनी प्रोफाइल जो है वो करिए डिज़ाइन करनी है, या कंसल्टेंट की तरफ से आ जाता है, या मिनिस्ट्री की तरफ से आ जाता है, तो आपने उसको फॉलो करते हुए अपना परफार्मा बनाना होता है, या फिर जो परफार्मा उन लोगों ने दिया होता है उसमें अपनी जो प्रोफाइल है उसको एडजस्ट करना होता है, ठीक है। तो ये मैं अपनी जो प्रोफाइल है वो मैं यहाँ पर ले आया हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह इसमें एडजस्ट करनी है। सबसे पहले जो ग्राफ है वो हम उसको उठाएंगे, ठीक है। ये जो ग्राफ है मैं इसको यहाँ से सारे को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये इस पॉइंट से, ठीक है। इस पॉइंट से कॉपी करने के बाद तो मैं सेम वो जो पॉइंट है उसी पॉइंट पर लाकर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, जो लाइनें हैं वो उनको मैंने एक्सटेंड कर देना है यहाँ तक, ठीक है, ताकि जो हमारी प्रोफाइल है वो जहाँ तक कंप्लीट आ सके इसमें। तो यहाँ से मैंने इस सारे को एक्सटेंड कर दिया। जो इजाफी लाइनें हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी लाइनें जो हैं वो ग्राफ की रखना चाहता हूँ, नीचे जो है बाद में देख लेंगे। तो मैं इनको इस तरह से ट्रिम कर देता हूँ, ठीक है। ट्रिम करने के बाद मैं देखता हूँ कि ये जो लाइनें ऊपर हैं ये भी कुछ अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि हमारा ग्राफ नीचे ख़त्म हो रहा है। तो मैं जो अपना ग्राफ है उसको थोड़ा सा मज़ीद ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। ये 10-10 मीटर का हमने ऑफसेट लगाया हुआ है, तो मैं ऑफसेट 10-10 मीटर का मज़ीद दे देता हूँ, ठीक है। ये इस तरह से हमारा 10-10 मीटर का मज़ीद ऑफसेट आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो लाइन है इसको मैच कर देता हूँ, मैच प्रॉपर्टी की मदद से, ठीक है। ये मैच करने के बाद मैंने क्या किया, ये लाइन की मदद से मैंने ऊपर एल की मदद से एक लाइन ड्रॉ की, और ये जो ग्राफ है मैंने इसकी जो लाइन है इसको ऊपर एक्सटेंड करवा दिया। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने न्यू लाइनें आगे ड्रॉ की थी इनको मैं एक्सटेंड करवा के आगे इसके साथ एक्सटेंड करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये जो इजाफी है मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ। ट्रिम करने के बाद ये जो हमारी जो साइड वाली लाइन है जो कवर कर रही है मैं इसको यहाँ पर एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी ये हमारा जो ग्राफ है वो मुकम्मल हो गया। जो लाइनें नीचे हैं मैं इन सबको यहाँ पर एक्सटेंड करवा के मिला देता हूँ, ठीक है। ये सारी यहाँ पर मिल गई, ठीक है। तो ये जो ग्राफ की जो लाइनें अंदर वाली इनको भी मैं मैच करवा देता हूँ, ठीक है। MA की शार्ट कमांड है, ठीक है। अगर आप वहाँ से नहीं करना चाहते तो सॉरी, अगर आप वहाँ से नहीं करना चाहते तो ये मैच की कमांड पड़ी हुई सामने डेस्कटॉप पर, ये आपको नज़र आ रही है, ठीक है। आप यहाँ से भी मैच प्रॉपर्टी को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने अपने ये जो ग्राउंड लेवल हैं इनको मैंने उठा के जो पहले वाली हमारी ये लाइन है, ठीक है, मैंने इसमें ग्राउंड लेवल को लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इनकी सेटिंग थोड़ी सी कर लेता हूँ, ये थोड़े पीछे हैं तो मैं इनको थोड़ा सा मूव करता हूँ।
मूव की कमांड देता हूँ इनको मैं, सबको एक ही बार मूव करवा देता हूँ ताकि एक जैसे ही सारे मूव हो जाएं। ठीक है, ये F8 की मदद से मैं इनको बिल्कुल ये स्ट्रेट कर देता हूँ। ठीक है, ऑटो जो है वो ऑन हो गया। तो मैं इसको 9 मीटर आगे की तरफ मूव कर देता हूँ। फिर उसके बाद दोबारा से मैं इसको मूव करता हूँ। ठीक है, अगर आपको ये लगे कि ये जो टेक्स्ट है इनका साइज़ बड़ा है तो आप टेक्स्ट का साइज़ जो है वो छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको मूव की कमांड देकर किसी भी एक पॉइंट से पकड़ता हूँ। ठीक है, तो मैं उसको सेम उसी पॉइंट पर लाकर यहाँ पर ये मूव करवा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो राइटिंग है इसका जो साइज़ है वो कुछ बड़ा आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर सारे को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद जो इसका साइज़ है वो साइज़ देख लेता हूँ। ठीक है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये हाइट है। ठीक है, 6.4 है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं 3 कर देता हूँ। ठीक है, ये इसकी मैंने जो हाइट है वो 3 कर दी। अब वो ऑलमोस्ट जो हमारा जो लाइन है वो उसमें एडजस्ट हो गया। ठीक है, आप देख रहे हैं कि सारे के सारे जो ग्राउंड लेवल हैं वो अपनी जगह पर बिल्कुल एग्जैक्टली आ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं स्टेशन को भी इसी तरह से सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इनकी सबसे पहले जो हाइट है वो कम कर लेता हूँ। 6.4 थी तो हमने इसको 3 कर दिया था। 3 करने के बाद मैं इसको मूव की कमांड लगाता हूँ। ठीक है, सारे को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद उसी तरह मैं इसको इस पॉइंट से पकड़ता हूँ और मैं स्टेशन वाला जो ये जो खाना है मैं इसमें लाकर इसको पेस्ट का शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, मूव और शिफ्ट कर दिया। ये मूव करवाने के बाद आप देख सकते हैं कि जो सारे के सारे जो राइटिंग थे, टेक्स्ट थे, वो सारे के सारे बिल्कुल अपनी एग्जैक्ट जगह पे आ गए। ठीक है, उसके बाद ये हमारे ग्राउंड लेवल का जो ग्राफ है इसको मैं क्या करता हूँ, ठीक है, सबसे पहले मैं इसको पॉलीलाइन में कन्वर्ट करता हूँ। फिर उसके बाद मैं इसको ज्वाइन करवा देता हूँ। ठीक है, ये मैं ज्वाइन की कमांड देकर सारे को सिलेक्ट कर दिया, इंटर लगाया और फिर से इंटर मैंने प्रेस कर दिया। 2 बार इंटर प्रेस करने के बाद ये हमारी सारी जो लाइन थी वो ज्वाइंट हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा डेटम है 590 है, यहाँ पर ये 610 है। इसको आप ईडी की कमांड से भी एडिट कर सकते हैं या फिर आप डबल क्लिक करेंगे तब भी एडिट हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर 590 कर देता हूँ। ठीक है, तो बाकी जो है वो मैं बाद में चेंज कर लूँगा। ठीक है, सबको 1-1 मीटर हमने इसी तरह चेंज करना है। 591, 592, 593, इसी तरह ये 1-1 मीटर जो है वो चेंज होता जाएगा सारा। ठीक है, तो ये जो है मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, तो इसको सेम उसी जगह से ये जो कॉर्नर है मैं पकड़ता हूँ और मैं यहाँ पर लाकर सेम उसी कॉर्नर पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा कॉपी पेस्ट हो गया। मैं इसको ज़रा थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ, इसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा कर देता हूँ। W प्रेस किया डबल क्लिक करके लाइन पर, तो W प्रेस किया, इंटर प्रेस किया। वो आप पूछ रहा आपने कितनी विड्थ देनी है, तो मैं कह रहा हूँ कि 0.5 इसकी विड्थ जो है वो कर दूँ। ठीक है, 0.5 कर दी।
तो अब मैं कहता हूँ कि ग्राउंड लेवल का जो कलर है वो भी कोई अलग कर दो। तो यहाँ पर ये रेड है, मैं रेड करवा देता हूँ। ठीक है, ये कलर जो है वो रेड हो गया। तो अब ये जो ग्राफ है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये जो दूसरा ग्राफ भी है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये भी डिलीट हो गया। अब मैं फिर से एक्सेल में वापस आ जाता हूँ। ये मैंने अब यहाँ से जो टो पाइप है, टो पाइप को मैंने यहाँ से कॉपी किया। मैं फिर से अपनी जो ड्राइंग है जिसमें हमने अपनी लिस्ट अपलोड की थी उसमें वापस आया। मैंने फिर से पीओ की कमांड दी। ठीक है, पीओ की कमांड देने के बाद वो डेटम पूछ रहा है 0, कोमा, और फिर उसके बाद हमने 590 590 रखा था, 590 दूसरे में लगाया और इंटर प्रेस किया। और यहाँ पर ये जो यस का ऑप्शन है आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। आप जैसे ही यस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये परफॉर्मा आ जाएगा। और आपने यहाँ पर नीचे जो कमांड बार है इसमें आकर आपने राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है। ठीक है, आप जैसे ही पेस्ट करेंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है जो आपने उधर से एक्सेल से डाटा कॉपी किया था वो यहाँ पर कुछ इस तरह से ग्राफ की शक्ल में कॉपी पेस्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये लिस्ट की मदद से आपका जो डाटा है वो ऑटोकैड में ड्रा हो रहा है। अब आप थोड़ा सा वेट कर लें, मेरा कंप्यूटर स्लो होने की वजह से थोड़ा सा लेट काम कर रहा है। अगर आपका कंप्यूटर उसकी रैम अच्छी है और उसका प्रोसेसर अच्छा है तो ये बहुत जल्दी काम कर लेता है। ठीक है, तो हमारी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पर आकर ये रुक गया, हमारा जो डाटा था ये कंप्लीट हो गई। अब आप इसको क्लोज़ करने के लिए और ये जो साथ में जो लाइनें होती हैं ये सारे ड्रॉ हो जाएं तो हम यहाँ पर इंटर प्रेस करते हैं या फिर स्पेस प्रेस करते हैं। ठीक है, कोई और अगर आप यानी स्केप कर देंगे तो ये जो लाइनें हैं वो नहीं आएंगी, तो लिहाजा आप इंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो ये जो लाइनें हैं वो सारी की सारी इसमें ड्रॉ हो जाएंगी। ठीक है, मैं इसको उसी तरह कॉपी करता हूँ। मैं अपनी ड्राइंग में आता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर आकर इसको पेस्ट करके जल्दी से जो डाटा है ठीक है इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ गए। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद सबसे पहले इसकी जो हाइट है वो 3 कर दी। हाइट 3 करने के बाद अब हम मूव की कमांड लगाते हैं। ठीक है, मूव की कमांड लगाने के बाद ये जो टेक्स्ट है टॉप ऑफ पाइप वाला इसको सिलेक्ट किया और इसको सबसे पहले हमने 9 मीटर आगे की तरफ शिफ्ट करना है ताकि ये अपनी लाइनों पर ठीक से बैठ जाए। ठीक है, जब ये ठीक से बैठ जाए हम फिर से मूव की कमांड लगाते हैं। ठीक है, इस तरह से मूव की कमांड लगाने के बाद हम इसको उसी तरह इस कॉर्नर से ऊपर वाले कॉर्नर से नहीं पकड़ना, आपने नीचे वाले कॉर्नर से पकड़ना है। ठीक है, ताकि आपका जो डाटा है वो सही से जो अपनी जगह उस पर बैठ सके। हम जो टॉप ऑफ पाइप वाला जो खाना है हम उसमें आ गए। ठीक है, इस लाइन में आकर हमने इस तरह इनको ड्रा कर दिया। हमने जैसे ड्रा किया सारा डाटा अपनी जगह पे बिल्कुल सेट बैठ गया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि सारा डाटा जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल अपनी असल जगह पर बिल्कुल एडजस्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद जो इसका ये जो ग्राफ है जो लाइन है तो वो पाइप की हम सबसे पहले इसको पॉली लाइन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ज्वाइन करवा देते हैं ज्वाइंट करवा देते हैं। ठीक है, ये सारा ज्वाइंट हो गया। अब इसको आप मूव करवा दें। ठीक है, या कॉपी करवा दें उधर। मैं यहाँ से इसको मूव करता हूँ और मूव करने के बाद इसको शिफ्ट करके यहाँ पर ये जो डाटम 590 वाला कॉर्नर है इस पर लाकर क्लिक करता हूँ तो ये अपनी जगह पर आके बैठ गया। ठीक है,
तो सबसे पहले अगर आप PE ये भी क्लिक करेंगे तो आपका ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जिससे आप इसकी जो थिकनेस है यानी विड्थ है वो ज़्यादा कर सकते हैं। या फिर अगर आप लाइन पर डबल क्लिक करेंगे तो तब भी आप इसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से ये बॉक्स जब ओपन होता है तो आपने ये देखना है, यहाँ पर ये देखें ये विड्थ लिखा हुआ है, आप W प्रेस करेंगे तब भी ये सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप माउस की मदद से इस पर क्लिक करेंगे ये तब भी सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने पहले 0.5 रखा था तो हम इसको भी 0.5 ही रख देते हैं। अगर आप चाहें तो इसकी ज़्यादा करना चाहें तो 0.6 कर दें। ठीक है, चलें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा उससे। 0.6 करने के बाद अब आप चाहें तो इसका जो कलर है वो आप चेंज कर दें। मैं यहाँ पर इसका जो कलर है वो ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा टॉप 5 का हो गया। ठीक है, तो इसके बाद अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्टेशन हम ऑलरेडी वहाँ पर कॉपी पेस्ट कर चुके। ठीक है, तो हमारा ये सारा डाटा जो है वो ऑलरेडी इसमें मौजूद है। अब हमें सिर्फ इसमें बाकी क्या करना है, इसकी डेप्थ की ज़रूरत है हमें। ठीक है, हमने अब इसकी डेप्थ को कॉपी और उसके बाद यहाँ पर वापस आए जिसमें हमने अपनी लिस्ट को अपलोड किया था, उसी तरह आकर हमने PO की कमांड दी और उसके बाद 0, तो आपने अब देख लेना आपकी जो डेप्थ है उसका जो सबसे पहले ये देखें यहाँ पर ये 1 मीटर से भी नीचे है, तो लिहाजा आप क्या करेंगे कि पहले में 0 और दूसरे में भी 0 लगा लेंगे। ठीक है, 0 इसलिए लगाएंगे ताकि जो आपकी जो लाइन है वो नीचे से ही स्टार्ट हो, ना कि वो आपके ग्राफ से बहुत ऊपर निकल जाए। तो यहाँ पर आपने यस, जैसे ही आपका ये ग्राफ जो है वो इंसर्ट हो आपने नीचे पेस्ट कर देना कमांड बार में। ठीक है, ये आपकी जो डेप्थ है वो इस तरह आपके ग्राफ में ऐड होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब आप थोड़ा सा वेट कर लें। तो इंटर प्रेस किया मैंने, तो इस तरह से ये हमारी जो डेप्थ थी वो सारी की सारी इसमें आ गई। कॉपी करके मैं पेस्ट करके अपने ड्राइंग टूल में पेस्ट करता हूँ इसको, और सबसे पहले मैं इसकी जो हाइट है वो एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टीज़, इसकी जो हाइट है वो 3 कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद अब हम मूव करवाते हैं इसको। मैं सारा डाटा जो है वो सिलेक्ट करता हूँ एक ही बार में, और 9 मीटर इसको आगे की तरफ मूव करवाना है। ठीक है, फिर से हम मूव की कमांड लगाकर सारा सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और इसको इस तरह हम एक कॉर्नर से पकड़ के ये जो हमारा शिफ्ट वाला खाना है हम इसमें ले आते हैं। तो इसमें मैंने लाकर इसको पेस्ट कर दिया या शिफ्ट कर दिया, तो इस तरह से ये हमारा डाटा हमारी प्रोफाइल के अंदर आ गया। ठीक है, अब हमारी जो प्रोफाइल है वो मुकम्मल हो चुकी है। तो अब जो मज़ीद जो डाटा है वो हम देख लेंगे। सबसे पहले हमारी स्लोप है, जो हमारी स्लोप है वो हम देखेंगे कि हमने अपना जो एक्सेल में ये जो फाइल है जो इन्वर्ट लेवल है वो किस हिसाब से किस स्लोप से कैलकुलेट किए हैं। अगर एरिया प्लेन होगा तो उसमें ज़्यादा स्लोप का डिफरेंस नहीं होता, और ख़ासकर प्रेशर लाइन में जो स्लोप होती है वो मोस्टली एक जैसी चलती रहती है। अगर सेवरेज की लाइन हो तो उसमें हर मेन होल की स्लोप जो है वो डिफरेंट होती है, मेन होल से मेन होल वो चेंज होती रहती है, उसका काम थोड़ा सा वो डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, ये प्रेशर लाइन है तो इसमें थोड़ी सी स्लोप जो है वो एरिया के हिसाब से चलती रहती है।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर से भी आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्लोप कहाँ कहाँ से चेंज हुई है। यहाँ से हमारी सबसे पहले ये स्लोप यहाँ से चली है, यहाँ तक ये लाइन सीधी आई है, यहाँ पर एक जैसी स्लोप आई है। फिर उसके बाद यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक हमारी फिर स्लोप चेंज हुई है, फिर यहाँ तक चेंज हुई है, फिर यहाँ तक चेंज हुई है, फिर आगे को सेम स्लोप चलती जा रही है, फिर आगे जाकर हमने यहाँ पर अपनी स्लोप चेंज की है। ठीक है, इसी हिसाब से जो हमारी स्लोप थी वो चेंज होती गई है। जिधर जिधर हम जिस जगह से भी हमारी स्लोप चेंज हुई है वहाँ से हम अपनी लाइन को नीचे खींच देंगे। ठीक है, नीचे खींचकर मिलाकर हम अपनी स्लोप को सेंटर में किसी भी जगह पर मेंशन कर देंगे कि हमारे इस एरिया की इतनी स्लोप आ रही थी। ठीक है, उसके बाद टाइप एंड डायमीटर आ गया। ठीक है, यहाँ पर आपका जो पाइप का मटेरियल है, जो भी मटेरियल होगा, पीवीसी है, आप पीवीसी लिख देंगे, या फिर कोई और टाइप है आपके पाइप की तो आप आयरन वाला पाइप होता है आप वो लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पाइप का डायामीटर है, 100 डाया है, 200 है, 300, 400 या 1000 ml का है, जितना भी mm का है, जितना भी मिलीमीटर का आपका डाया है वो आप मिलीमीटर में यहाँ पर वो शो कर देंगे। ठीक है, ये सेकंड लाइन में। ठीक है, और जो तीसरी यहाँ पर ये बेडिंग है, बेडिंग में आपने शो कर देना है कि आपने कंक्रीट की है या वो नीचे बजरी डाली हुई है आपने। ठीक है, या फिर आपने कुछ और जिस तरह की भी आपने बेडिंग की है वो आपने जिस स्टेशन से लेकर जिस स्टेशन तक की है वो आपने यहाँ पर नीचे मेंशन कर देनी है। ठीक है, मज़ीद आप इसको क्लियर करना चाहते हैं अपने ग्राउंड लेवल और डेप्थ वगैरह को, तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर अपने ग्राउंड लेवल का जो कलर है वो रेड किया हुआ है। आप अपने ये जो ग्राउंड लेवल है, ये जो टेक्स्ट हैं, आप इनको भी पकड़ें, यहाँ से पकड़ें और इनका जो कलर है वो आप रेड कर लें। ठीक है, आगे आपका टॉप अप पाइप है। ठीक है, आप इनको भी पकड़ें, आपने इनको ग्रीन किया हुआ है तो आप यहाँ से इसको ग्रीन कर दें। आगे आपका जो तीसरी लाइन है उसमें आपकी डेप्थ है, आप उसको भी पकड़ें, उसका भी अगर कोई कलर देना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको मैजेंटा कर देता हूँ तो आप इसका भी ये कलर कर दें। एक तो आपकी प्रोफाइल में खूबसूरती आ जाएगी, दूसरा ये कि हर बंदा जो पढ़ने वाला होगा, जब आप अपना लीजेंड जो साइड पे आप अपना लीजेंड देंगे कि मेरे ग्राउंड लेवल का ये रेड कलर है, मेरे टॉप ऑफ पाइप का जो कलर है वो ग्रीन है, जो डेप्थ है आप उसका भी कलर मेंशन कर दें कि उसका जो कलर है वो मैजेंटा है, तो उसको देखने में पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी और आपके जो काम की है वो भी तारीफ़ हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद आपकी प्रोफाइल के ऊपर आपके प्लान लग जाते हैं। ठीक है, आप गूगल अर्थ की कोई पिक्चर भी लगा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक सबसे पहले ये प्लान दिखा देता हूँ। ठीक है, ये प्लान है मेरे पास एक। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने अभी जो प्रोफाइल क्रिएट की है ये उसका प्लान है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ तक प्रोफाइल के अंदर जितना प्लान एडजस्ट हो सकता है बहुत आसानी के साथ, मैं उतने प्लान को यहाँ से कट करूँगा। ठीक है, कट करने के बाद अपनी प्रोफाइल के ऊपर यहाँ पर इसके टॉप पर मैं लगा दूँगा। ठीक है, या अगर वो बॉटम में यानी नीचे मांगते हैं कि नीचे प्लान अपना लगा दें तो आप अपना वो प्लान जो है वो नीचे लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर वो कहते हैं कि हमें साथ में गूगल अर्थ की पिक्चर लगा के दें, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पर पिक्चर पड़ी होगी जो हम पिक्चर लगा के देते हैं। ये एक पिक्चर पड़ी हुई है जो मैंने गूगल अर्थ से ली हुई है, इस पे सारी जो डिटेल है वो मेंशन की हुई है, किस जगह पे कौन सा वाल्व आना है, इसका स्टार्ट स्टेशन कहाँ पे है और एंड स्टेशन किधर है। ठीक है, वो आपने लगा देना है। इसके जो वाल्व हैं वो कौन कौन से लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर ये एयर वाल्व है, बटरफ्लाई वाल्व लगा हुआ है, वो आपने मेंशन कर देना है। ठीक है, ये लास्ट पे ड्रेन वाल्व लगा हुआ है। ठीक है, या आप वाश आउट वाल्व भी कह सकते हैं, लास्ट पे बटरफ्लाई वाल्व लगा हुआ है। ठीक है, या फिर उसके बाद आखिर पे एंड कैप लग जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इधर आप मेंशन करके, यानी ये डिमांड पर होता है कि आपसे कंसल्टेंट जो है वो आपसे क्या डिमांड कर रही है, आपकी कंपनी आपसे क्या डिमांड कर रही है, तो आपने उसी हिसाब से ये लगाना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये लगाना चाहता हूँ, मैं इसको
यहाँ से ये कॉपी करता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं अपनी ड्राइंग में आ जाता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर Ctrl+V की मदद से मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये आ गया यहाँ पर। तो इसका साइज़ बड़ा आ गया, तो आप इसको पकड़ें और इसका जो साइज़ है वो स्केल की मदद से छोटा कर लें, ठीक है। मैं 0.545 हो गया, ठीक है। चलें, कोई मसला नहीं। इसको मैं पकड़ के इसके ऊपर लेके आता हूँ। अभी भी बहुत बड़ा है, मैं फिर से स्केल करता हूँ इसको, ठीक है। तो इसको फिर से 0.5 कर देता हूँ। अभी भी बड़ा है, मज़ीद छोटा कर देते हैं इसको, मज़ीद 0.5 कर देते हैं इसको। या 0.5 की मदद 0.3 कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। ठीक है, ये तकरीबन अब इसके ऊपर आ गया है। तो मैं इसको इस तरह से इसके ऊपर रख देता हूँ, ठीक है। तो जब आप प्रिंट करेंगे तो आप इसको साथ में इस तरह एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं प्रिंट की कमांड देता हूँ Ctrl+P की मदद से, ठीक है। तो यहाँ से मैं PDF को सिलेक्ट कर लेता हूँ और जो साइज़ है वो A0 का सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं इसकी विंडो लगाता हूँ, आप देख लें, क्योंकि आपका साथ में फ्रेम भी लगा होगा तो आपने उसको भी साथ में सिलेक्ट करना होगा। तो आप इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। पहले इसका प्रीव्यू देख लें आप, आया कि सारा आपका जो प्रिंट है वो क्लियर है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि आपका प्रिंट जो है वो बिल्कुल क्लियर है, हर चीज़ वाज़े है। तो इस तरह से आप इसको प्रिंट आउट कर देंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो का मकसद था कि आपके साथ ये नॉलेज शेयर किया जा सके कि आप लिस्प की मदद से बहुत आसानी के साथ अपनी जो प्रोफाइल है वो क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ आपको अपना परफार्मा अलग से तैयार करना है, ठीक है। और जो आपका डेटा है वो आपने लिस्प की मदद से एक्सेल से उठाना है और अपने उस परफार्मे में अपने डेटे को एडजस्ट कर देना है। और आप बहुत कम वक्त में जो अपनी प्रोफाइल है वो मुकम्मल कर लेंगे। और उसके बाद जो आपका प्लान होगा या गूगल की जो तस्वीर होगी, आप बहुत आसानी के साथ उसके ऊपर एडजस्ट करेंगे और अपने डेटे को बहुत खूबसूरती के साथ आप प्रिंट आउट करके अपनी कंपनी को दे सकते हैं, कंसल्टेंट को दे सकते हैं, या अपने मिनिस्ट्री को आपकी एज बिल्ट है तो आप उसमें भेज सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मास्सलामा।